जिसने न सिर्फ अपने समय के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती दी, बल्कि एक छोटे से किले से शुरू करके एक विशाल मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। अगर आपको लगता है कि इतिहास बोरिंग होता है, तो रुकिए, क्योंकि शिवाजी की कहानी में एक्शन, ड्रामा, साहस और देशभक्ति का ऐसा कॉकटेल है जो आपकी रगों में जोश भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस महागाथा को, उस महान योद्धा की कहानी से जिसका जन्म ही एक क्रांति की शुरुआत थी। 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी किले में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो बीजापुर के सुल्तान के अधीन काम करते थे, और माता जीजाबाई एक ऐसी महिला थीं जिनके संस्कारों ने शिवाजी को वो ताकत दी जो आगे चलकर इतिहास बन गई। उस समय भारत का हाल कुछ ऐसा था। मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली से हुकूमत चला रहे थे। दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही का जोर था और आम जनता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। लेकिन जीजाबाई ने अपने बेटे को सपना दिखाया, स्वराज्य का सपना, यानी अपनी मिट्टी की आजादी का सपना। शिवाजी का बचपन आसान नहीं था। उनके पिता ज्यादातर युद्धों में व्यस्त रहते थे और मां जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाकर बड़ा किया। इन कहानियों से शिवाजी के मन में वीरता और धर्म की भावना जागी। छोटी उम्र में ही वो पहाड़ों, जंगलों और किलों के बीच खेलते हुए बड़े हुए। कहते हैं कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहली बार स्वराज्य की शपथ ली थी। उस समय उनके पास न बड़ी सेना थी, न कोई खजाना, लेकिन था एक जुनून, अपने लोगों को आजाद करने का जुनून। और यहीं से शुरू होती है मराठा साम्राज्य की नींव की कहानी। पहला कदम, तोरण किले पर कब्जा। शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की 1646 में, जब वे सिर्फ 16 साल के थे। उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र मावले, पहाड़ी योद्धाओं के साथ तोरण किले पर कब्जा कर लिया। ये कोई आसान काम नहीं था। किला ऊंची पहाड़ियों पर था और वहां बीजापुर की सेना तैनात थी। लेकिन शिवाजी ने रात के अंधेरे में चुपके से हमला बोला और किले को अपने नाम कर लिया। ये जीत छोटी लग सकती है, लेकिन दोस्तों, यहीं से मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। इसके बाद शिवाजी ने एक के बाद एक किले जीतने शुरू किए। कोंढाणा, पुरंदर, राजगढ़। उनकी रणनीति थी गनिमीकावा, यानी छापामार युद्ध। वे दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़ते और फिर गायब हो जाते। इससे बीजापुर और मुगलों के होश उड़ गए। 3. बीजापुर से टक्कर। अफजल खान का वध। अब आता है एक ऐसा किस्सा जो हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देता है। 1649 में बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने मशहूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान 10,000 सैनिकों के साथ आया और उसने शिवाजी को एक मुलाकात के लिए बुलाया। लेकिन यह मुलाकात कोई शांति वार्ता नहीं थी। अफजल खान ने सोचा कि वो शिवाजी को गले लगाने के बहाने मार डालेगा, लेकिन शिवाजी भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे बाघनख और एक छोटा खंजर छिपा रखा था। जब अफजल खान ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, तो शिवाजी ने बाघनख से उसका पेट चीर दिया और खंजर से उसकी जान ले ली। इसके बाद मराठा सेना ने अफजल खान की सेना को तहस नहस कर दिया। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक संदेश था। शिवाजी को कोई रोक नहीं सकता। 4. मुगलों से भिड़ंत, शाइस्ता खान और सूरत की लूट। अब बारी थी मुगल बादशाह औरंगजेब की। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1660 में शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और वहां डेरा डाल दिया। लेकिन एक रात शिवाजी ने अपने 300 मावलों के साथ शाइस्ता खान के शिविर पर हमला बोल दिया। अंधेरे में मराठा योद्धाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भागा और हां, उसकी 2 उंगलियां भी कट गईं। इसके बाद 1664 में शिवाजी ने सूरत पर हमला किया, जो मुगलों का एक अमीर व्यापारिक केंद्र था। उन्होंने वहां से ढेर सारा खजाना लूटा और मराठा सेना को मजबूत किया। औरंगजेब को समझ आ गया कि ये कोई साधारण विद्रोही नहीं है। राज्याभिषेक और विरासत। दोस्तों, 1676 में एक ऐसा पल आया जिसने शिवाजी को सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि छत्रपति बनाया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वो पहले मराठा छत्रपति बने।
ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये हिंदवी स्वराज्य का ऐलान था। शिवाजी ने अपनी सरकार बनाई, अष्टप्रधान मंडल, हर विभाग के लिए एक मंत्री। उन्होंने नौसेना बनाई, व्यापार बढ़ाया और किसानों को करों से राहत दी। शिवाजी का सपना सिर्फ जंग जीतना नहीं था, वो एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जहां हर इंसान आजादी से सांस ले सके। 1670 में उन्होंने कर्नाटक पर चढ़ाई की और जिंजी जैसे किले जीते। उनका साम्राज्य अब दक्कन का सबसे ताकतवर राज्य बन चुका था। लेकिन 1680 में शिवाजी की तबीयत बिगड़ गई। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उनकी मौत के बाद भी मराठा साम्राज्य रुका नहीं। उनके बेटे संभाजी और बाद में पेशवाओं ने इसे और आगे बढ़ाया। दोस्तों, शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। आज भी उनके गनिमी काव्वा और स्वराज्य के विचार हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती से घबराएं, तो बस शिवाजी को याद करें और जोश के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो